से साले को गोली मार दो। साले को गोली मार दिया। चंदन की गोली लग चुकी है। गोली लग गई है जी था। और गोली लगने के बावजूद जंगल के अंदर प्रवेश कर गया है। जी हाँ था। नहीं, आज तो हमारे हाथों से बच कर निकल गया है, लेकिन ये दुनिया बहुत बड़ी है, चंदन के कदम बहुत छोटे हैं। बहुत जल्द ही या तो वो मारा जाएगा या तो कानून के हवाले होगा। साले के जाई दो कहां बवालम परे हो। चलो थाने में अब खिचड़ी माठा खाई चले। साले जरा से काम पड़ा, तुझे भूख लग गई। दौड़ धूप चला। मेरे फरमान से कौन फतेह पे मंगा। नजर जिस पेड़ पे डालूं, नजर जिस पेड़ पे डालूं, हरीशों की शाखा शाख हो जाए। नजर जिस दम करूं टड़ी तो सोना हो जाए। क्या बताऊं, काफी समय हो गया। नहीं तो अड्डे पे सरदार जी, नहीं तो पहाड़िया। ठीक है, पहाड़िया के आने का इंतजार। शाले मर जाओगे। कहा जाता है कि शोहरा है मेरे नाम का। सोहरा और तुम शाले बता रहे शोहरा। बे शाले हकल्ले क्या बात सही रही, हमारी बहुत कटी रही है। कोई बात नहीं, दुआ सारी गोली बा। फिर लगाओ कोई वीरता के शार। पानी का भरा बतासा मुक्के से तोड़ दो। वारे बहादुर, यही मां है बहादुरी। क्यों नहीं। पानी का भरा बतासा मुक्के से तोड़ दूं, जिस गली में कुतवा भौंके उस गली को जाना। शाले उल्लू के बट्टे पहाड़िया, तूने अभी भी शेर कहा कि पानी का भरा बताशा, पानी का भरा बताशा एक मुक्के से तोड़ दूं। इसमें कौन सी बहादुरी है। तो एक बच्चा भी तोड़ सकता है। और साथ में क्या कहा, जिस गली में कुत्ते भौंके उस गली को जाना। होशियारी है। कैसी होशियारी। मान लो डकैती डाले रात में चलित है। अच्छा अच्छा। अरे कौन होली में यहाँ गली तेरे निकल रहे हैं, कुत्ता भौंक पड़े, लोग जान लिए हैं तो ऊपर मरी है, बीच दर के दही खोपड़ी। बिल्कुल सही बात है, लेकिन पहाड़िया समय काफी होता जा रहा है, लेकिन सरदार जी अभी तक अड्डे पे नहीं पहुंचे। और फिर आने का इंतजार। मेरे पास ये पृथ्वी और सूर्य चंद्र मौन है। मेरे पास ये पृथ्वी और सूर्य चंद्र मौन है। मैं चक्का नारायण मुझसे बढ़कर चाय चंबल चाय काली, चंबल जय काली। प्यारे साथियों, मैं तुम लोगों से कुछ खबर जानना चाहता हूं। क्या जानना चाहते हो, बताऊंगा, फरमाइए। खबर लाए हो उस तरफ की आपकी बात का चारों तरफ
न छोड़ा कहीं सामना कर पड़े से। चिंता न करिए सरदार जी, जेल को सज हुआ पूरी मैं ससुराल, दाल पतली मिली, रोटी कच्ची मिली, मैंने समझाई है ससुराल। ठहरो पहाड़िया ठहरो। सरदार जी, ये मैं क्या देख रहा हूँ, एक लड़का जख्मी हाथ में आकर के अपने अड्डे पे बेहोश हो गया। बोलो हम लोगों के लिए क्या हुक्म है? तुम लोगों को लिए आदेश है, उठाओ इसे लेकर चलो अड्डे के ऊपर और सबसे पहले इसके गोली निकालो। पहाड़िया जाओ, इस लड़के को उठाकर के अपनी गुफा के अंदर ले जाओ, जाकर इसकी गोली निकालो, इसका इलाज करो। तो हमारी लोग गोली कोई की नहीं कर भाई, नहीं करे कोशिश करो, यदि गोली नहीं निकाली जाएगी तो गोली का जहर जो है इसके शरीर में व्याप्त हो जाएगा और इसकी जान भी जा सकती है। निकाल तो आज लोग कोई की गोली। कोशिश करो रे। मेरा दोस्त कहो। जब ये लड़का होश में आएगा तब इससे जानकारी की जाएगी ये कहाँ का रहने वाला है, इसका क्या नाम है, उसके सर के ऊपर कैसी मुसीबत आई। क्यों नहीं सरदार जी, फिर बढ़ा पैगाम। जय जमल जय। शाले संग्राम सिंह, तेरी वजह से आज तक मैं गलियों की खाक छान रहा हूँ। तेरी वजह से हमारा परिवार अब से बिछड़ गया। आज आ रहा हूँ तेरी हवेली पे। अगर मैंने तुझसे अपना बदला न चुकाया तो मेरा भी नाम विक्रम शाह। जय माता दी। की ड्यूटी करो हमारा। करके बर्बाद बैठा और है आराम से करके बर्बाद और बैठो आराम से। आज सारे तेरा खून पी जाऊंगा। तूने बर्बाद करी और जिंदगी कर दिया। आज मुल्क के आदम को साले कुत्ते, तेरी वजह से हमारा परिवार हमसे जुदा हो गया। आज तक मेरा परिवार मुझे नहीं मिला। आज मैं तुझे मारकर अपने दिल के अंदर लगी आग से ठंडा करूंगा। संभाल साले, मरने के लिए तैयार हो जा। जीजा जी, कौन था साला हवेली में आकर आपके ऊपर वार कर दिया? मेरा दुश्मन विक्रमा, पीछा करो। जीजा, मेरा हुक्म है, इसे गोली मार दो। खून के छींटे, मतलब गोली लग चुकी है। जीजा जी, खून के छींटे देखकर लग रहा है कि हमारी गोली विक्रम सिंह की लग चुकी है। और गोली का जहर जब इसके बदन में फैलेगा तो ये साला मर अवश्य जाएगा। नहीं, क्यों? जब तक हम विक्रम की लाश को इन नजरों से नहीं देखेंगे तब तक हमारे दिल को चैन नहीं तो मिलेगा। ठीक कहते हो, दुश्मन की लाश देखना उससे कहे पीछा करो। खून के दरिंदों ने मेरे पैर में गोली मार दिया है, लेकिन शुक्र भगवान का कि वो गोली मेरे पैर को छूकर निकल गई। अगर मैं यहाँ से जल्द से भागा नहीं तो वो दरिंदे मेरी जान ले लेंगे। सामने मुझे कोई झोपड़ी दिखाई पड़ती है, इसी झोपड़ी में चल करके पनाह लेना चाहिए, वरना वो दरिंदे मेरी जान ले लेंगे। तूफान,
ये सामने झोपड़ी देख रहे हो? हाँ मतलब ये मुझे लगता है झोपड़ी का सहारा लेना चाहता है। जीजा जी, अगर ये बात है तो झोपड़ी की तरफ पैगाम बढ़ाओ। झोपड़ी में रहने वाला कोई भी इंसान अगर इसकी मदद करने की कोशिश करेगा तो मेरा हुक्म है उसे जान से मार दो। या भगवान, आज मेरी बेटी चांद 16 वर्ष की हो चुकी है। धीरे धीरे शादी की होगी हो जा रही है, लेकिन घर में एक पैसा नहीं है। क्या करूं, कहां से शादी करूंगी? मेरी तो बात को समझ में नहीं आती है। और देवी जी मैं हूँ मुसीबत का मारा, देवी जी मैं हूँ। देवी जी मैं हूँ मुसीबत का मारा, हमारे पीछे मुंडे हमें तो सहारा, हमारे पीछे मेरी मदद करो। मेरे पीछे दो गुंडे पड़े हुए हैं, कुछ देर के लिए हो सके तो मुझे अपनी झोपड़ी में पनाह दे दो। क्या आपके पीछे दो गुंडे पड़े हैं? हाँ देवी जी। और आपकी जान लेना चाहेंगे? आप मेरी झोपड़ी तक आ गए हैं तो मैं आपको जरूर पनाह दूंगी। जाओ अंदर छुप जाओ। अगर वो लोग आ जाए तो मेरा पता नहीं बताना, वरना वो दरिंदे मुझे जान से मार देंगे। नहीं बताऊंगी, जाओ छुप जाओ। गौरी बुढ़िया, मैं तुझसे जितना सवाल करूंगा उसका उत्तर सत्य दे। और मुझे बुढ़िया तू और बात सच सच बता। और मेरी झोपड़ी में नहीं साहब, ओ नहीं कोई आया। हो नहीं कोई आया, और साहब यहाँ अगर तू मेरे दुश्मन का पता नहीं बताएगी तो आज तो मेरे हाथों से जान से। जीजा जी, तुम यार हमेशा जोश में आकर होश को खो देते हो। जरा दिल में सोचो,
विचार करो। जो हमारा तुम्हारा दुश्मन है, इसका कोई सगा संबंधी तो है नहीं, कोई उससे नाता तो है नहीं, कोई उसका रिश्ता तो है नहीं जो उसके लिए इतना मार खाएगी। मुझे ऐसा लग रहा है इस बुढ़िया का कहना बिल्कुल ठीक है। हमारा तुम्हारा दुश्मन इसकी झोपड़ी में नहीं आया है, वो साला झोपड़ी को क्रॉस कर चुका है। लेकिन परेशान मत हो, ये दुनिया बहुत बड़ी है और अपने दुश्मन के कदम बहुत बड़े छोटे हैं। छान मारेंगे इलाके का चप्पा चप्पा, और जहां भी कहीं वो साला मिलेगा उसे दुनिया से। ये बात है तो एक बात हमारी कान खोल कर सुन ली बुढ़िया, अगर दोबारा मेरा दुश्मन यहाँ पर आए तो इसकी सूचना सर्वप्रथम हमें चलना चाहिए, वरना पूरा खंजर यही वो कमीने थे जो इस बेचारे की जान के पीछे पड़े थे। अरे क्या बिगाड़ा होगा इन कुत्तों का जो उसकी जान लेना चाहते थे। अब मैं उसे बुलाऊंगी, कहूंगी कि डरने की कोई बात नहीं है। अरे वो मुसाफिर, वो लोग आए थे, मैंने आपका पता नहीं बताया। धन्य हो देवी जी, जो आज तुमने मेरी जिंदगी को बचा लिया। आज मुझे पहली बार एहसास हो रहा है कि औरत का दिल कितना बड़ा होता है। अरे कोई अपनों के लिए कुछ नहीं करता, लेकिन तू एक गैर इंसान के लिए इतना मार खाती रही, फिर भी अपनी जुबान को नहीं खोला। धन्य हो देवी जी, धन्य है तुम्हारे माता पिता जिन्होंने